उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव है। अहम खबर आपको बता दें, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश को आज नया उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बड़ी और अहम खबर, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आज हो रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। एक तरफ जगदीप धनखड़ हैं एनडीए की ओर से, मौजूदा वक्त में राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। दूसरी ओर मार्गरेट अल्वा हैं विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव में। तो बड़ी और अहम खबर, आज देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति पद के चुनावों में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को आसानी से जीत हासिल हुई, बड़ी जीत हासिल हुई। और अब सबकी निगाहें आज की प्रक्रिया को लेकर हैं। आज मतदान हो रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, आज उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी मतदान की प्रक्रिया जारी है, क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, आज अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया हो रही है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ जो है मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं जो यूपी है उसकी तरफ से मार्गरेट अल्वा जो है मैदान में उतरी हुई जो है नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर अगर कहें तो आज कुल मिलाकर 788 जो सांसद हैं या फिर अलग अलग जो मनोनीत सदस्य हैं वो अपना वोट यहाँ पर जो है डालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में पलड़े की बात करें तो वो अभी जो जगदीप धनखड़ है उनका कहीं ना कहीं भारी देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पर आज ही जो है इसके रिजल्ट जो है आते हुए जो है नजर आएंगे। और अगर समीकरण समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से किसके पक्ष में किस तरीके से समीकरण देखने को मिलते हुए नजर आ रही हैं, तो जो विपक्ष की उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा, उनके जो पक्ष में करीब 150 या फिर 160-70 के आसपास वोट जो है पड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, वामदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत अन्य पार्टियां जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर जगदीप धनखड़ की बात करते हैं, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि राज्यसभा की बात की जाए या फिर लोकसभा की बात की जाए, वहां पर पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो उसमें सीधे तौर पर जो जीत है वो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ की तय मानी जा रही है और 65% के आसपास वो आंकड़ा हो सकता है कि वो जगदीप धनखड़ को जो है मिलता हुआ नजर आता है। इस पर रोकना चाहेंगे आपको। तस्वीरें में लगातार सामने आ रही है मतदान प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति पद के चुनावों को लेकर वोट डालते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनावों को लेकर आज मतदान की प्रक्रिया है और जो तमाम सांसद हैं, मनोनीत सदस्य हैं, वो मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मत का प्रयोग किया, तस्वीरें आपने देखी। स्पर्श, लेकिन जिस तरह से बात की जाए, राष्ट्रपति पद के चुनावों में हमने देखा बड़ी जीत द्रौपदी मुर्मू को हासिल हुई। कुछ वैसे ही अंदेशा इस चुनावों में भी लगाया जा रहा है। लेकिन जो बड़ा सवाल विपक्षी एकजुटता का उठता दिखाई दिया है हाल के दिनों में, उसको कहीं ना कहीं यहां पर सेंध जरूर लगी है, क्योंकि कई विपक्षी दलों ने भी जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया। कुछ ऐसा ही हमने राष्ट्रपति चुनावों में भी देखा था। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्षी एकता को कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर झटका देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और वो इसको 2024 के संदर्भ में भी देखने की कोशिश जो है विपक्षी या फिर कहे कि जो अन्य राजनीतिक दल है तौर पर जो है नजर आते हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जो राष्ट्रपति चुनाव था उसमें बीएसपी की बात करें या फिर अन्य जो दल थे उनकी बात करें, उन्होंने जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना कहीं ना कहीं वोट दिया था। तो ऐसे में आज भी हो सकता है कि कई लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर या फिर कहे कि सीधे तौर पर जगदीप धनखड़ के लिए जो है वोट डालते हुए जो है नजर आ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए झटका है कि वो जो एकता की बात करती हुई नजर आती है, वो एकता जो है अभी देखने को अलग अलग मसलों पर जो है मिलती हुई जो है नजर नहीं आती है। राष्ट्रपति चुनाव की बात करें या फिर जिस तरीके से पार्लियामेंट में अलग अलग मसलों की बात करें, वहां पर भी जो विपक्ष है जो है बिखरा बिखरा सा नजर आता है। लेकिन अभी फिलहाल मतदान की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके हैं। इस जो है जो उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं, मुकाबला एक तरीके से कहा जाए कि दिलचस्प है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने बेहतर उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे थे। जगदीप धनखड़ जो है राजस्थान से संबंध रखते हैं, वहीं मार्गरेट अल्वा की बात करें वो कर्नाटक से संबंध रखती हैं। दोनों के पास
तो एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया और कमरा नंबर 63 में यह मतदान की प्रक्रिया जो है लगातार जारी है। तमाम जो सदस्य हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा वोट करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो उपराष्ट्रपति पद को लेकर मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जो तमाम सदस्य हैं उनकी ओर से मत का प्रयोग किया जा रहा है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ हैं मैदान में, तो विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा विपक्ष की ओर से उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनावों में। लेकिन जो पलड़ा भारी है वो है एनडीए का, क्योंकि जो संख्या बल है वो उस तरफ ज्यादा है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि जीत जगदीप धनखड़ की होगी, लेकिन ये अंतर कितना होगा ये सभी देखना चाहते हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में जगदीप धनखड़ जन्मे थे। गांव में अक्सर आते जाते रहे हैं धनखड़। पिता चौधरी गोकुल चंद धनखड़ खेती बाड़ी का काम करते थे। धनखड़ चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में पढ़े हैं। ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की और इस प्रकार 1977 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की। मजे हुए वकील भी रहे हैं। 1986 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ बार काउंसिल के भी सदस्य रहे हैं। धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस के भी सदस्य रहे हैं धनखड़। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में उनकी भूमिका काफी अहम रही। 9वीं लोकसभा में झुंझुनू से सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बने।